गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 10th की साइंस बिल्कुल शुरू से शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहला चैप्टर है जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाई जाएगी। वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत पूछें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया क्या क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास शुरुआत में कोई चीज़ है, मान लिया कोई पदार्थ ए है, वो आपस में अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन करता है जिससे वो किसी नए पदार्थ में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे पास कागज़ है, उसको हमने जला दिया, अब ये क्या बन गया? राख बन गई। ठीक है, तो कागज को लिया और उसको जलाया, अब ये राख बन गई। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम इस पूरे चैप्टर को बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि ऐसे परिवर्तन, इसको पढ़िए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ बनती है शुरुआत से बाद में जिसके गुण पहले वाले से थोड़े अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जैसे भोजन का पचना, तो हम लोग देखिए बढ़िया दाल चावल रोटी ये सब खाते हैं, तो ये सब शुरुआत में खाते हैं और इससे मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं। कैसे? एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही, जो कि हमारे शरीर के अंदर होती है। श्वसन भी याद रखिएगा एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर देखिए जंग लग जाती है, वो भी क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर कोई पदार्थ आपने शुरू में लिया और उसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद कोई नई चीज़ बन गई, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से देखिए। अब है कि ऐसे पदार्थ, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहा? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब देखिए समझिए क्या हुआ। जैसे कोई एक छोटी सी रिएक्शन लिखी गई, ए और बी मिलके आपस में A+B क्या बना दिया? कोई पदार्थ C बनाया। तो देखिए जो अभिक्रिया में शुरुआत में लिए जाते हैं, A+B को हमने लेके अभिक्रिया कराई, तो जिनको लेके शुरुआत में अभिक्रिया शुरू की जाती है उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एरो के जो पीछे साइड लिखा होगा वो क्या लिखे होते हैं? अभिकारक। ठीक, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी एक एरो लगा के, तो इस साइड लेफ्ट साइड में जो लिखे होंगे वो क्या होंगे? अभिकारक। और जो चीज़ बनकर तैयार होगी उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। और शुरुआत में जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ क्या लिखा है? अभिकारक। तो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई A+B और इधर आके बना C+D, तो देखिए क्या हुआ? A+B क्या है? अभिकारक हैं। ठीक, और जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण होता है, मतलब जो बन के तैयार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो अब बात समझ में आई। जिनको लेकर अभिक्रिया शुरू की जाती है वो अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद में बनकर तैयार होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। जैसे कच्चा चावल ले लिया आपने, तो ये अभिकारक हो गया, इसमें पानी वानी मिला के गैस पर रख दिया, अब ये बन के तैयार हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है,
अब ये एग्जाम्पल हैं क्या, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। असलियत में हम यही नहीं, हमारे आस पड़ोस देखिए, कागज का जलना, सही, लाइट का जलना, कोई भी चीज़ जो हो रही है तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे पता लगता है कि कोई अभिक्रिया हुई या नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, मतलब कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हमें पता लगता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो देखिए ये आपकी हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो देखिए कैसे पता लगता है। पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। मतलब क्या है, हो सकता है शुरुआत में जो आपने लिया वो अभिकारक हमारा कैसा हो, सॉलिड हो, और जो बन के तैयार हो रहा वो पदार्थ कैसा, एल फॉर लिक्विड हो। तो देखिए यहाँ अवस्था सॉलिड यानी ठोस थी और यहाँ कैसी हो गई, लिक्विड यानी द्रव हो गई। तो ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ बन जाए या गैस पदार्थ बन जाए तो इसको क्या कहेंगे, हमारी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब अगर कहीं पर अवस्था बदल रही है, ठोस से द्रव बन रहा है या ठोस से गैस बन रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट है उसके रंग में परिवर्तन हो जाए। क्या हो, उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाए। मान लिया जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं, शुरुआत में वो तो सब मान लिया हरे से पत्तेदार सब्जी ले ली, तो वो अलग कलर की, जब बनने के बाद वो अलग कलर की तैयार हो जाती है। तो क्या हुआ, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो भी हम कहेंगे वो अभिक्रिया कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन हो, जैसे आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस किया होगा, जो चूना होता है, क्या चूना, उसको पानी में घोलते हैं तो देखिए पानी गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, पानी का तापमान वो बढ़ा देता है, तो भी हम कह सकते हैं वहाँ क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर देखिए गैस का उत्सर्जन, मतलब अगर वहाँ से गैस निकलने लगे तो भी वहाँ पे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, गैस निकलते हुए कहाँ देखा आपने, कभी देखा होगा दलदल जहाँ पर होता है, वेटलैंड, दलदली जगह होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि देखा होंगे आपने, बुलबुले बुलबुले छोटे छोटे निकला करते हैं। वो बुलबुले नहीं, असलियत में क्या होता है, मीथेन गैस के बुलबुले होते हैं। ठीक है, CH4 यानी मीथेन, ये IUPAC नाम आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ हल्के हल्के बुलबुले निकला करते हैं, यानी वहाँ गैस उत्सर्जन हो रही है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो पहली बात, ये पहला टॉपिक था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो जिनमें नए गुणों वाला पदार्थ बनता है अगर, तो हम कह रहे हैं वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर पूछे कोई अभिकारक क्या होते हैं, तो जिन पदार्थों को लेकर कोई अभिक्रिया आरंभ करी जाती है तो उनको क्या कहते हैं, अभिकारक। कोई पूछे उत्पाद क्या होते हैं, तो जो अभिक्रिया के बाद में, अभिक्रिया के पूरे हो जाने पे जो चीज़ें बनती हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसके ढेर सारे उदाहरण भी हमने लिख दिए हैं। कैसे पहचानते हैं अभिक्रिया, ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये है, देखिए सबसे पहले क्या लिया गया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। मतलब देखिए ये बीच में एरो लगाया गया है, तो इधर कौन लिया गया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिनको लेके हम अभिक्रिया शुरू कराते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक, और अभिक्रिया को एरो से दिखाते हैं, और इधर जो बनता है इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या उत्पाद बना, एक तो बना है जिंक सल्फेट और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये दोनों कौन हो गए, उत्पाद हो गए, और ये दोनों कौन है, अभिकारक। तो देखिए जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का याद कर लीजिएगा H2SO4 होता है, बना क्या, ZnSO4 और हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, ये हम आपको सिखाएंगे कि लिखा कैसे जाता है, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही एक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए बहुत आसान सी होती हैं ये अभिक्रियाएँ, हम आपको सिखा देंगे, बिल्कुल भी नहीं रटना होगा। तो ये जिंक लिखा और ये लिखा है H2SO4।
ठीक है, जब आपको ये सिखाएंगे तो बिल्कुल भी इनको रटना नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, ये देखिए उसके बाद क्या होता है, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। तो जो अभी अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी थी, क्या, जिंक और प्लस में H2SO4 और फिर ऐसे एरो लगा था, एरो के आगे लिखा था ZnSO4 और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस थी। तो ये क्या है, ये पूरा मिला के अभिक्रिया को जिन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तत्वों के प्रतीकों द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम, एक रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था में लिखे जाते हैं। तो बस आपको यही अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है कि अभिक्रिया को हम तत्वों के प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, तो यही क्या है, एक अभिक्रिया का समीकरण है। अभी जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आप बहुत सारे उदाहरण अपने आप लिखने लग जाएंगे। तो कोई पूछे अभी रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कहना अभिक्रिया को तत्वों के द्वारा जो चिन्ह होते हैं, तत्वों के चिन्ह, उनके द्वारा प्रदर्शित करना ही अभिक्रिया का समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन खूब आता है, एक दो इक्वेशन आपको दे देंगे, आप उसको बैलेंस करके दिखाएंगे। तो सबसे मेन काम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करने का देखिए बहुत आसान सा मतलब है, ये जो एरो लगा है उसको आपको समझना है। इस एरो के जो बाईं तरफ और इधर दाईं तरफ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, क्या इधर जितने परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या आपको बराबर करनी है। ठीक है, तो अब देखिए बस यही जब बराबर हो जाएगी तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो बहुत आसान सा मेथड है, आपको सारे नियम कुछ नहीं पढ़ने, देखिए कितनी आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले तो ये टेबल बना लीजिए, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाली यानी इधर के लिए, और ये है राइट हैंड साइड यानी इधर के लिए। ठीक है, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड की है और ये राइट हैंड की। सबसे पहले Fe देखिए, Fe यहाँ कितने हैं, बोलिए Fe कितने हैं, एक यही तो है, एक परमाणु ही तो लिखा है, तो देखिए एक लिख दिया। H2 हैं यानी हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए दो, यहाँ देख के बताइए यहाँ कितने, दो। ऑक्सीजन यहाँ देखिए कितना, एक ही तो है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना लिखा, एक। ठीक, ऐसे ही इधर देखिए, यहाँ Fe के नीचे कितना लिखा, 2, तो देखिए Fe वाली लाइन कहाँ लिखी है, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 2। ठीक, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देखिए, 3, तो ये देखिए ऑक्सीजन वाली लाइन ये भी इन्होंने लिख दिया, गलत है। यहाँ कितना है, O कितने दिख रहे हैं हमको, 3, और हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2, तो 2 सही लिखा है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको जान लीजिएगा। हाइड्रोजन कितने, ये Fe इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 3। यहाँ से देख के लिख रहे हैं Fe 2 हैं और ऑक्सीजन 3 हैं। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कैसे करना है, बस बहुत आसान सा है। जब भी आपको अगर इस वीडियो को देखने के बाद बैलेंसिंग में प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से नए एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। बहुत आसान सा है। सबसे पहले क्या करना, जिसके ज़्यादा परमाणु हैं उसको पकड़िए। तो यहाँ देखिए 1 2 1, इधर कितना है, 2, और ये तो कटा हुआ था, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितने, 3, तो 3 वाले ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ 3 कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ कितने हैं, एक ही है, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ एक ही है। तो जब भी आप गुणा करेंगे वो सबसे आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कितने का गुणा कर दिया, 3, और इसके पास 1 था तो अब 3 एकन 3 हो गए। तो इसका पास 1 था, अब कितनी बार हो गया, 3 बार, तो यानी 3 इधर हो गए और 3 इधर हैं ही है। ये बात समझिएगा, जो आगे गुणा करेंगे उसका पूरे मॉलिक्यूल में गुणा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3। तो अब एक बात बताइए, फिर देखिए यहाँ Fe कितने हैं, बोलिए Fe कितने हैं, 2,
तो इधर Fe कितना है 1, तो यहाँ पे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 Fe हो गए और 3 H2O हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6, 2 पहले से थे और 3 गुने कर दिए हमने, तो 6 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ आगे क्या कर दें 3 से गुणा कर दें। तो ये समीकरण इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 3 और 4 ले लिए जो कि कितने थे 2 और 3 थे। तो ये देखिए यहाँ पर एक जगह आप कहीं भी उसको वो मान सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ी मिसप्रिंटिंग की वजह से आया है। तो देखिए क्या मिला हमको, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 और यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो हमने क्या किया इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन या आयरन देखिए Fe कितने इधर 2, तो हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितने 2 पहले थे, 3 आगे हमने बढ़ा दिए, तो गुना होता है 2 3 6, और यहाँ कितने 2, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दें, तो फिर यहाँ भी कितने हो जाएंगे 6। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई, इसके आगे 2, इसके आगे 3, ये ऐसे ही इसके आगे भी 3, मतलब 2 और ये 3 और ये ऐसे रहेगा और ये भी 3, ठीक। तो ये हमारी थी बैलेंसिंग इक्वेशन की। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको नए एग्जाम्पल से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन माने होता है जुड़ना, क्या, संयोजन माने होता है जुड़ना। तो अगर 2 लोग आपस में जुड़ जा रहे हैं, उसके बाद एक चीज बन रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए A और B आपस में जुड़े, बना कौन, अकेला C, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, मिला के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिला के बना दिया जल। तो ये क्या है, जिनमें देखिए 2 पदार्थ आपस में जुड़ के एक बन जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो बहुत आसान है, जब भी कहीं 2 जुड़ के एक बनता दिखे, 2 लोग मिलके एक चीज बने, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे बात करते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मा माने हीट और छेपी माने होता है निकलना, क्या, छेपी माने निकलना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, क्या, ऊष्मा यानी गर्मी यानी हीट निकलती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होना या निकलना एक ही चीज़ है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे CH4 यानी मेथेन, आप अगर उसको जलाएंगे तो थोड़ी बहुत ऊष्मा निकलेगी, ठीक। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें देखिए सांस गर्म होके बाहर आती है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन माने जुड़ना, वियोजन माने टूटना, ठीक है। तो यहाँ 2 लोग जुड़ के एक बना रहे थे, यहाँ क्या होगा, एक आदमी टूट के 2 या 2 से अधिक चीजें बना देगा। तो इनमें एकल अभिकारक टूट कर 2 या उससे अधिक उत्पाद बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन। जैसे देखिए A कोई पदार्थ है और वो टूट के क्या बना रहा है, B और C, तो इसे हम क्या कह देते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब वियोजन कैसे हो सकता है, एक तो ऊष्मीय वियोजन, मतलब जो ताप या ऊष्मा के प्रभाव से जो पदार्थ टूट जाए उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। दोस्तों ये था फर्स्ट